नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। तो आज के हमारे जो वीडियो है दोस्तों, ये मेनली 3 टॉपिक पे फोकस करता है। एक ये है कि आपको किस रेट पे ठेकेदार को काम देना चाहिए, उसके बाद में जो है जो ठेकेदार होता है उनका चुनाव करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जब आप ठेकेदार को पैसे देते हैं तो आपको किस हिसाब से उनको पैसे देने हैं। देखिए दोस्तों, जब भी लोग घर बनवाते हैं तो ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा जिस काम में सरदर्दी होती है वो होता है लेबर, यानी कि ठेकेदार से काम करवाने में भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। पर आपके साथ ऐसा न हो इसके लिए आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन 3 टॉपिक के बारे में हम डेफिनेटली इस वीडियो में एकदम क्लियर और डिटेल में जानेंगे। पर अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और बहुत ज्यादा ही अच्छी लगती है तो इसे शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, वो है रेट। अब अपने महाराष्ट्र में जो है दोस्तों 100 रुपए से लेके 130 रुपए तक जो है सेंटरिंग के कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, यानी कि आरसीसी के जो ठेकेदार होता है उसका जो रेट होता है 100 से लेके 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। और जहां तक बात आती है ब्रिक वर्क की, यानी कि चिनाई के ठेकेदार की, तो उसका रेट होता है 100 रुपए से लेके 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब जो आरसीसी ठेकेदार होते हैं उससे जो ब्रिक वर्क वाले ठेकेदार होते हैं उनका रेट जो है 5 से लेके 10 रुपए तक कम होता है। अब बहुत से लोग कहेंगे दोस्त हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा रेट है या फिर हमारे यहाँ पर इससे बहुत कम रेट है, पर ये टोटली डिपेंड अपने ऊपर नहीं होता है दोस्तों। ये टोटली डिपेंड होता है लेबर चार्ज पे, यानी कि जो कोई भी आपके मिस्त्री होते हैं, जो कोई भी आपके यहाँ पर लेबर काम करते हैं, उनकी हाजिरी पे डिपेंड होता है ये ठेकेदार का रेट। क्योंकि जितना ज्यादा आपके यहाँ पर मिस्त्री का हाजिरी होगी उतने ज्यादा आपका ठेकेदार जो है वो रेट लगा के देगा, यानी कि ये टोटली डिपेंड होगा आपके जो मिस्त्री होंगे उनके हाजिरी के ऊपर। तो यहाँ पर आपको एक टेंटेटिव अंदाज आ गया। अब ये टोटली डिपेंड करेगा एरिया टू एरिया, या फिर ग्रामीण, शहरी, स्टेट वाइज, ऐसे बहुत से फैक्टर इस पे डिपेंड करते हैं। तो इसके लिए ये जो रेट है ये कंफर्म नहीं है, आपके एरिया अनुसार ये कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं, पर आपको एक आइडिया आने के लिए मैंने इस चीज को बता दिया। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि ठेकेदार का चुनाव करते समय आपको किस चीज का ध्यान रखना है। अब ये इस पॉइंट की तरफ बहुत से लोग जो है वो ध्यान नहीं देते और बाद में बहुत ज्यादा पछताते हैं। सबसे मेन रीजन ये हो जाता है दोस्तों कि ठेकेदार का गलत चुनाव। पहली चीज जो आपको ये देखनी है दोस्तों कि आपका जो ठेकेदार होगा उसको कम से कम 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उससे जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि होता यह है दोस्तों कि अगर आपके ठेकेदार को कम एक्सपीरियंस है तो वो आपके काम की क्वालिटी खराब कर सकता है और बाद में ज्यादा पैसे उठा सकता है और बाद में वो काम आधा अधूरा छोड़ के चला जा सकता है। तो इसके लिए जो है आपका जो ठेकेदार होगा उसका सबसे पहला मेन क्राइटेरिया यह है कि उसका एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल तक होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है दोस्तों कि जो कोई भी आपके ठेकेदार है उनका रेट आप जब फाइनल कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली उन्होंने बताए हुए रेट को फाइनल नहीं करना है। उनका जो रेट है वो कंपेयर करना है आपको अदर ठेकेदार से, जिससे कि आप कंपेयर करके देख सकते हो कि आप ज्यादा तो रेट नहीं दे रहे हो। और ये गलती भी मत कीजिए दोस्तों कि बहुत सस्ते में काम कर रहे हैं इसीलिए आप किसी ठेकेदार को काम दे रहे हैं। क्योंकि होता यह है दोस्तों, अक्सर ही जो लोग बहुत ही कम रेट में काम करते हैं तो उनको बाद में जाके पता चलता है कि ये काम जो है उनके बजट के बाहर चला गया है, और ऐसे वक्त में वो आपका काम आधा अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। और नया आदमी जो कोई भी आप लगाएंगे काम को, तो ऐसे वक्त में वो आदमी जो है आपसे रेट तो ज्यादा लेगा, पर थोड़ी बहुत भी अगर गलती हो गई तो वो कहेगा कि पिछले कॉन्ट्रैक्टर ने ये गलती की थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो इसके लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप रेट दे रहे हैं तो आपको चेक करना है कि मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, और बहुत ज्यादा कम रेट में भी कोई कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को भी काम देने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। और ज्यादा रेट वाले को तो आप खुद से ही काम नहीं देंगे। इसके लिए जो मीडियम रेट है उस हिसाब से आपको जाना चाहिए। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि ठेकेदार बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने ये काम किया है, मेरे काम को क्वालिटी ये है, पर इस चीज को कोई महत्व नहीं जब तक आप उसका प्रत्यक्ष जाकर काम नहीं देख लेते। क्योंकि ठेकेदार से ज्यादा उसका काम बोलना चाहिए, यानी कि उसके काम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके 1-2 साइड पर जाकर देख के आइए कि वो जो बोल रहा है और उसका काम क्या बोल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि उसकी लाइन लेवल कैसी है, फिनिशिंग कैसी है, काम की क्वालिटी क्या है। इन सभी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जिनका उन्होंने काम किया है उनसे एक बार पूछ के लीजिए कि इनके काम की क्वालिटी किस तरह से है और इनका जो व्यवहार है वो किस तरह से, यानी कि पैसे की लेन देन जो है वो किस तरह से है, यानी कि वो काम टाइम पे करते हैं या नहीं, या फिर पैसे ज्यादा उठाते तो नहीं है, या फिर उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा या नहीं। इसकी जानकारी आप उनसे ले लीजिए दोस्तों। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो कोई भी आपके ठेकेदार आप चॉइस करते हैं तो उनको एक बार आपको एक चीज पूछ के लेनी होगी कि कौन कौन से जो चीजें हैं वो उनके अंडर आएंगी, और जो कोई भी आपका काम का टाइम पीरियड होगा वो भी आपको एक बार उसके साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। और तो और अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपके कोई सेंटरिंग ठेकेदार है, उन्होंने जो आपको रेट दिया है तो आपको एक बार पूछ के लेना है कि उसमें जो है मशीन भाड़ा जो होता है, कंक्रीट मिक्सर का जो भाड़ा होता है वो उनके तरफ रहेगा या आपके तरफ रहेगा। इसके बारे में आपको इनके बारे में एक बार पूछ के लेना है। कुछ रेट इस तरह से होते हैं कि वो लोग जो है रेट मशीन भाड़ा जो होता है वो इंक्लूड करके बोलते हैं, और कुछ जगह पे उस चीज को पकड़ते नहीं है, तो वो जो रेट का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो आपको पता चल जाएगा, और इससे आपको 6 से 7 हजार रुपए बचने में जरूर मदद मिलेगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है दोस्तों जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है। अब यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि जो कोई भी आपका घर का एलिवेशन होगा या फिर कोई भी एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा काम होगा, इसके बारे में आपको अगर पहले से उनके साथ चर्चा करके रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप काम शुरू करने के बाद कोई एक्स्ट्रा काम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके पास से जो है उस एक्स्ट्रा काम के एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लगा के वो बिल देंगे। तो इसके लिए आपको जो कोई भी काम करवाना है इसके बारे में आपको डिटेल बताना है कि आपको इस काम के लिए कितने पैसे लगेंगे। ये नहीं कि बाद में चल के उन्होंने बताया कि ये काम हमने एक्स्ट्रा किया, ये काम ने आप बताया नहीं। इसके लिए जो चर्चा है आपको वो पहले से ही पूरी डिटेल में करके रखनी कि ये इलेवेशन आएगा, यहाँ पर ये चीज आएगी, या फिर उनको 3D दिखा देते तो कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। पर अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम कराते डेफिनेटली उसके एक्स्ट्रा चार्जेस तो होते ही है। अब अगला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों इस वीडियो का तीसरा, कि पैसे किस तरह से देने। अब देखिए दोस्तों, बहुत से ठेकेदार क्या करते हैं, शुरुआत में ही बहुत ज्यादा पैसा उठा लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि ये काम जो है उनके बजट में नहीं बैठ रहा है। बाद में वो लोग काम पूरा नहीं करते, काम का स्पीड कम कर देते हैं और बार बार पैसे मांग। आपको बाद में पता चलता है कि आपने बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं और अब आप भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे वक्त में अगर उसने काम छोड़ दिया तो आपको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? इसका एकदम सिंपल सोल्यूशन है। अब लेबर पेमेंट के जो है दोस्तों 2 टाइप होते हैं। मेनली ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है आप पेमेंट करते हैं, यानी कि प्लिंथ लेवल आने तक मैं इतना पेमेंट आपको दूंगा या फिर लिंटल लेवल आने के बाद इतना पेमेंट दूंगा, इस हिसाब से होता है। और दूसरा पेमेंट टाइप होता है वो होता है वीकली पेमेंट। अब वीकली पेमेंट में होता है दोस्तों, जितने भी लेबर आपके साइड पे आया है, यानी कि जितने भी मिस्त्री या फिर उनके हाथ के नीचे काम करने वाले लेबर जो है, उन सभी का जो पेमेंट होता है वो मिला के ठेकेदार आपको बताता है, प्लस पेट्रोल का चार्जेस, उसके बाद में जो है उसके खुद के थोड़े बहुत 1-2 हज़ार रुपए के चार्जेस वो उसमें बता देता है और आपको एक बिल दे देता है। तो ये एकदम अच्छी मेथड है दोस्तों, इस तरह से भी आप पेमेंट दे सकते हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जितना लेबर पेमेंट है उससे डबल पेमेंट जो है वो उठा लेते हैं। अब ऐसा ठेकेदार क्यों करते हैं? कुछ जगह पे होता है दोस्तों कि अगर एंडिंग में थोड़ा बैलेंस बच गया तो ऐसे वक्त में कभी कभी जो मकान मालिक होते हैं वो भी पैसे देने में कानाफूसी करते हैं, तो ऐसे वक्त में ठेकेदार का नुकसान होता है। इसीलिए उनका प्रयास यही होता है कि शुरुआत में जितना पैसा उठा सके उतना पैसा वो उठा लेते हैं। और यहाँ पर एक बोनस टिप मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा नए हैं तो आपको एक बार ठेकेदार से पूछ के लेना है कि आपका टोटल बिल कितना बनेगा। यानी कि अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट घर है और 100 रुपए का रेट है मान के चलेंगे, तो आपका बिल लगभग बनता है 1 लाख रुपए तक। तो आपको पता चलता है कि 1 लाख रुपए आपका बिल बनने वाला है और आप कितना पैसा उसे दे रहे हो। ये तो नहीं कि आपका बिल ही बनने वाला है 1 लाख रुपए और आपने उसे 1,25,000 रुपए दिए। इसके लिए आपको पहले से ही एक बजट ध्यान में रखना है कि आपका टोटल बिल कितना बनेगा, इसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। और जो कोई भी आपका बिल बनता है दोस्तों, तो आपको कंपलसरी ठेकेदार को उतने पैसे देने चाहिए, क्योंकि होता है दोस्तों वो भी अपने मैनेजमेंट के और स्किल के पैसे आपके पास से ले रहा है। देखिए दोस्तों, हर वक्त जो है हर एक ठेकेदार आपको लूटने के लिए नहीं बैठता। बहुत से ठेकेदार ऐसे भी है जो कि ईमानदारी से काम करते हैं। तो इसी तरह के ईमानदार लोगों को काम दीजिए और अपने घर का काम जो है एकदम निश्चिंत होकर पूरा कीजिए। तो आपके घर के काम के लिए हमारे तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों, जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करेंगे या फिर रेट के बारे में कंफर्म करना चाहेंगे तो डेफिनेटली वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई सवाल हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। अगर आपके सवाल इंटरेस्टिंग हुए तो डेफिनेटली उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। और आपको वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगे तो इसे शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।